क्या आपने कभी सोचा है कि जब शमशान में रात के तीसरे पहर चिता की राख ठंडी पड़ रही होती है, तब वहां कौन सी अदृश्य शक्ति तांडव कर रही होती है? तंत्र, जिसे दुनिया ने हमेशा डर, खौफ और काले जादू का नाम दिया। क्या आप जानते हैं कि वह साक्षात महादेव की सांसों से निकला हुआ सबसे बड़ा अध्यात्म विज्ञान है? एक ऐसा मार्ग जो केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि जब इंसान अपनी मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देख लेता है, तब जाकर खुलता है। आज आपके अपने परिवार महादेव बी हेल्प पर मैं आपके सामने शिव तंत्र के उस गुप्त द्वार को खोलने जा रहा हूं, जिसके पीछे भिषणपा ऋषि की अमरता, अघोरियों की शव साधना, 64 योगिनियों का प्रकोप और स्वयं काल भैरव की हुंकार छिपी है। अगर आपके भीतर कमजोर दिल है तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि आज का यह ज्ञान आपकी आत्मा को जड़ से हिलाकर रख देगा। सभी शिव भक्तों को आदेश, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार महादेव बी हेल्प में। मैं हूं आपका भाई दीपक राजपूत। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं सनातन परंपरा के सबसे गूढ़, सबसे भयानक और सबसे पवित्र विषय में, शिव तंत्र का संपूर्ण महाविज्ञान। शिव केवल एक शांत देवता नहीं है, वे महाकाल हैं, वे प्रलय की अग्नि हैं, वे ब्रह्मांडीय कंपन हैं और उनका तंत्र वह मार्ग है जहां योग का अंत होता है और साक्षात शिव तत्व का प्रारंभ होता है। यदि आप भी शास्त्रों का ऐसा ही प्रमाणिक, कड़वा और बिना किसी मिलावट का शिव ज्ञान सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे इस परिवार से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए पूरी निष्ठा से लिखें, हर हर महादेव। तो शिव भक्तों, शिव तंत्र कोई कागज पर लिखी किताब नहीं है। यह तो हजारों वर्षों पुरानी वह बहती हुई गुप्त धारा है, जिसकी गूंज कश्मीर से शैव दर्शन से लेकर कामाख्या और दक्षिण के सिद्ध पीठों तक फैली हुई है। वामाचार हो या दक्षिणाचार, काल भैरव की उग्रता हो या महाकाली का वात्सल्य, कामाख्या का रहस्य हो या पीठों की शक्ति, यह सब शिव तंत्र की ही विशाल शाखाएं हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि त्रेता युग में एक महान तंत्रज्ञ हुए, ऋषि भिषणपा। ऋषि भिषणपा ने कठोर तप में लीन होकर साक्षात महादेव से काल ज्ञान तंत्र की परम गुप्त दीक्षा प्राप्त की थी। इस तंत्र की सिद्धि से वे काल की सीमा लांघ जाते थे, किसी भी मृत्यु का क्षण देख लेते थे और रुकी हुई सांसों को वापस खींच लेते थे। परंतु महादेव की एक कठोर मर्यादा थी, इस विद्या का प्रयोग केवल और केवल धर्म रक्षा हेतु होगा। एक बार एक राजा अपने मरणासन पुत्र को लेकर ऋषि की कुटिया में बिलखने लगा। भिषणपा ने अपनी आंखें बंद की, कालचक्र को देखा और बोले, राजन, नियति का चक्र घूम चुका है, तुम्हारे बालक की मृत्यु निश्चित है। राजा चरणों में गिर पड़ा। तब ऋषि भिषणपा का हृदय पिघल गया। उन्होंने शमशान की भस्म उठाई, बालक के माथे पर लगाई और इस परम गुप्त महामंत्र का प्रचंड उच्चारण किया। ओम कपाल भैरवाय नमः, मृत्यु वंचकम मम जीवनम कुरु स्वाहा। मंत्र की गूंज उठते ही मृत बालक झटके से उठ बैठा, परंतु नियति का नियम कोई नहीं तोड़ सकता। उस क्षण के बाद ऋषि भिषणपा अपनी कुटिया से सदा के लिए अंतर्ध्यान हो गए। कुछ साधक कहते हैं कि महादेव उन्हें साक्षात कैलाश ले गए और कुछ का मानना है कि वे आज भी हिमालय की गुफाओं में कायाकल्प साधना में लीन हैं। तो शिव भक्तों, मुख्य रूप से शिव तंत्र 3 विशाल द्वारों में विभाजित है। अघोर तंत्र, जहां मृत्यु, शव, शमशान, भस्म और काल की कठोर उपासना होती है। वाम तंत्र, जहां प्रकृति की गुप्त शक्तियों, मदिरा, मांस, मुद्रा और मैथुन के पंचमकारों को साध कर चेतना को ऊंचा उठाया जाता है। सिद्ध तंत्र, जहां केवल योग, प्राणायाम, उच्च मंत्र, ध्यान और दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इन तीनों में सबसे भयानक और अति रहस्यमय मार्ग है अघोर मार्ग। अघोर का अर्थ होता है जो घोर न हो, जो भेदभाव से परे हो। अघोरी समाज के बनाए किसी नियम को नहीं मानता। उसके लिए कंचन और कांच, सुंदर और भयानक, जीवन और मृत्यु सब एक समान है। रात के तीसरे पहर जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब अघोरी शमशान की उठती हुई चिता के सामने या जलते हुए शव पर बैठकर साधना में लीन होता है। उसका इष्ट होता है साक्षात काल भैरव। साधक काल भैरव के इस उग्र मंत्र से 10 दिशाओं को बांधता है। ओम भय हराय काल भैरवाय नमः। शमशान में उस समय कोई लौकिक नियम काम नहीं करता। वहाँ केवल साधक की इच्छा
और महादेव का हुक्म चलता है। शिव तंत्र का एक और अलौकिक द्वार है 64 योगिनी तंत्र। कहते हैं कि स्वयं महादेव ने देवी पार्वती को 64 योगिनियों की गुप्त साधना बताई थी। ये 64 योगिनियां ब्रह्मांड की 64 कलाओं और दिशाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना से साधक को अष्ट सिद्धि और नव निधि प्राप्त होती है। इनका मुख्य जागृत मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। परंतु योगिनी साधना मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है। यदि मन में वासना रही या मंत्र उच्चारण में रत्ती भर भी भूल हुई तो योगिनियों का प्रकोप साधक का मानसिक संतुलन और जीवन के एक क्षण में भस्म कर देता है। इसी तंत्र शास्त्र में शिव तंत्र के 8 महासिद्धियां बताई गई हैं। काल ज्ञान यानी काल के पार जाकर भूत और भविष्य को प्रत्यक्ष देखना, प्रेत बाधा निवारण, भटकी हुई आत्मा का पूर्ण उच्छेदन व मोक्ष, वशीकरण, संपूर्ण प्रकृति और प्राणियों की चेतना पर नियंत्रण, मारण तंत्र, अधर्मियों और शत्रुओं का दैविक विनाश, जीवन रक्षा, अकाल मृत्यु के मुख से प्राणों को खींच लाना, दर्शन सिद्धि, किसी भी दिव्य आत्मा या स्थान का घर बैठे प्रत्यक्ष दर्शन, त्रिकाल साधना, समय की गति को धीमा या तेज करने की क्षमता, शिव प्रत्यक्षीकरण, स्वयं महादेव का साक्षात्कार। यह तो केवल शिव तंत्र की चौखट है, असली अग्नि तो इसके भीतर जल रही है। शिव तंत्र की किसी भी साधना को आरंभ करने से पूर्व 5 अनिवार्य स्तंभों का होना आवश्यक है, जिनके बिना साधना केवल विनाश का कारण बनती है। नंबर 1, सदगुरु। बिना गुरु के तंत्र के किसी भी मंत्र को न छुएं। नंबर 2, मंत्र चैतन्य। जाप से पूर्व मंत्र को गुरु मुख से जागृत करना। नंबर 3, स्थान शुद्धि। शमशान, पीपल का मूल, नदी का संगम या एकांत गुफा। नंबर 4, भूत शुद्धि। अपने शरीर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को शुद्ध करना। नंबर 5, पूर्ण समर्पण। भय, मोह, वासना और अहंकार का विसर्जन। तंत्र की एक अति प्रभावशाली सात्विक उग्र साधना है भैरवी चक्र साधना। यह साधना केवल पूर्णिमा की रात्रि में संपन्न की जाती है। इसकी संपूर्ण विधि है साधक एकांत में भूमि पर 8 सरसों के तेल के दीपक जलाकर एक गोलाकार चक्र का निर्माण करता है। चक्र के ठीक मध्य में एक शुद्ध तांबे या लोहे का त्रिशूल गाड़कर उस पर रुद्राक्ष की माला लपेटी जाती है। तत्पश्चात साधक लाल या काले वस्त्र धारण करके 11,000 बार इस मंत्र का जाप करता है, ओम एम ह्रीम क्लीम भैरवे नमः। यदि यह साधना निर्विघ्न पूर्ण हो जाए तो साधक की तीसरी आंख पर स्पंदन होने लगता है और उसे आने वाली घटनाओं का स्पष्ट पूर्वाभास मिलने लगता है। अब सुनिए तंत्र इतिहास की एक सच्ची और प्रमाणिक घटना, त्रिलोकनाथ अघोरी की कथा। त्रिलोकीनाथ जी वह साधक थे जिन्होंने अपने साधना के बल पर 3 बार काल को पीछे धकेला था। जब एक बार कुछ तांत्रिकों ने उन पर उग्र मारण क्रिया का प्रयोग किया तो वे शांत मुस्कुराए और बोले, तुच्छ शक्तियों, महादेव के दास की परीक्षा लेने का दुस्साहस मत करो। उन्होंने उस रात शमशान में जाकर शिवदूत नंदी साधना प्रारंभ की। जलती हुई चिता की भस्म अपने शरीर पर मलकर शव के ऊपर बैठकर उन्होंने 21 दिनों तक नित्य इस दुर्लभ मंत्र की आहुतियां दी। ओम नमो नंदीश्वराय शिवदूताय स्वाहा। 21वें दिन रात्रि के ठीक 2 बजे शमशान के धुएं से एक विशाल नीली कांति वाला वृषभ यानी बैल के आकार का साया प्रकट हुआ। उसकी सांसों से भस्म उड़ रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, साधक, जो मांगना है मांग ले, परंतु इसकी कीमत तेरी आत्मा होगी। त्रिलोकीनाथ जी ने निर्भय होकर उत्तर दिया, मैं तो अपनी देह और आत्मा पहले ही महाकाल के चरणों में चढ़ा चुका हूँ, मुझे केवल शिव ज्ञान चाहिए। नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर स्पर्श किया और उसी रात उन्हें शिव तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ। शिव तंत्र को इस धरती पर सामान्य जन कल्याण के लिए फैलाने का श्रेय जाता है भगवान दत्तात्रेय और नवनाथों को। शास्त्रीय और नाथ परंपरा के अनुसार नवनाथों के 9 प्रमाणिक और शुद्ध नाम इस प्रकार हैं: श्री मच्छिंद्रनाथ जी, श्री गोरखनाथ जी, श्री गहनीनाथ जी, श्री जालेंद्रनाथ जी, श्री कानिफनाथ जी, श्री चौरंगीनाथ जी, श्री
भर्तरीनाथ जी, श्री रेवन्नाथ जी, श्री चरपटिनाथ जी, इन 9 नाथों ने वायु विजय, कायाकल्प, पर काया प्रवेश और सिद्ध योग की गुप्त विधियां विश्व को दी। नवनाथ साधना का मूल मंत्र है ओम शिव गोरक्षाय नाथाय नमः। शिव तंत्र में एक साधना आती है प्रेत साधना। इसे सावन या भादो की अमावस्या की रात्रि में किया जाता है। काले वस्त्र, नीला दीपक और भस्म के साथ इस मंत्र से आह्वान किया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः प्रेत आत्माय नमः आवाहयामि स्वाहा। यह साधना बिना शमट गुरु के करना आत्मघाती है। यदि मंत्र का एक भी स्वर गलत हुआ, वो प्रेत आत्मा वश में आने के बजाय साधक के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसका अंत निश्चित हो जाता है। जब साधक संसार के सभी मोह माया के पार निकल जाता है, तब वह शिव के सबसे भयानक स्वरूप महाकाल की शरण में जाता है। ओम क्रीम काल महाकालाय नमः। यह साधना साधक को शून्य बना देती है। उसका अहंकार, उसकी देह बुद्धि सब जलकर भस्म हो जाती है। तंत्र में कभी भी नारी को कमजोर नहीं माना गया। शिव तंत्र में स्त्री शक्ति सर्वोच्च है। पार्वती, कामाख्या, त्रिपुरा सुंदरी, आनंदमयी मां और वसुंधरा साधिका जैसी महान देवियों और तांत्रिकाओं ने यह सिद्ध किया है कि नारी ही तंत्र की मूल ऊर्जा है। शास्त्रों में शिव तंत्र के 64 अंग बताए गए हैं। 8 अष्ट भैरव रहस्य, 8 योगनी तंत्र, 8 कपालिक प्रयोग, 8 काली तंत्र, 8 प्रेत प्रयोग, 8 शिव सूत्र, 8 त्रिपुरा रहस्य, 8 महामृत्युंजय तंत्र। इसमें सबसे सूक्ष्म है त्रिपुरा रहस्य, जहां मंत्र मुख से नहीं बोले जाते, केवल मन के भीतर सोचे जाते हैं। ओम एम ह्रीम श्रीम त्रिपुराय नमः। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी एकांत गुफा कि जहां सूरज की एक किरण नहीं पहुंचती, न कोई इंसानी हलचल है, न कोई शोर, केवल आप और महादेव। साधक 41 दिनों का कठोर अन्न त्याग व्रत लेता है। नित्य रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच पंचमुखी दीपक जलाकर रुद्राक्ष माला से 11,000 बार इस अंतिम शिव मंत्र का जाप करता है। ओम नमः शिवाय त्रिनेत्राय आत्म स्वरूपाय स्वाहा। 21वें दिन साधक को बंद आंखों में एक दिव्य नीला प्रकाश दिखाई देने लगता है। 33वें दिन बंद गुफा में साक्षात शिव आकृति की झलक मिलने लगती है। 41वें दिन साधक की चेतना देह से बाहर निकल जाती है, आत्मा तांडव करने लगती है। तभी गुफा की नीरवता में एक अलौकिक गूंज उठती है। हे साधक, तू देह के पार पहुंच चुका है। अब जान, शिव कोई व्यक्ति या रूप नहीं, शिव तो वह परम शून्य है जो मृत्यु में भी अमरता देखता है। साधक रोते हुए पूछता है, हे त्रिलोकीनाथ, क्या मैं आपको पा चुका हूँ? महादेव की वाणी गूंजती है, तुम मुझे क्या पाएगा? तो स्वयं अब शिव बन चुका है। तो शिव भक्तों, शिव तंत्र कोई खिलौना नहीं, यह तो आत्मा को तपाकर कुंदन बनाने वाली वह परम यात्रा है जहां हर कदम पर काल आपकी प्रतीक्षा लेता है। जो इस मार्ग पर निष्कपट और पूर्ण समर्पित होकर बढ़ गया, वह फिर केवल इंसान नहीं रहता, वह इस संसार में शिव स्वरूप बनकर विचरण करता है। अगर आज के इस महाज्ञान ने तो इस वीडियो को हर एक शिव भक्त तक शेयर करके पहुंचाएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और गर्व से कमेंट में लिखें हर हर महादेव। पुनः मिलेंगे एक और परम गुप्त आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपने भाई दीपक राजपूत को इजाजत दें। सभी शिव भक्तों को आदेश, हर हर महादेव।